नजर इस खास खबर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले घोषणा पत्र में है मुस्लिम लीग की भाषा। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के मैनेजर चुनाव प्रचार करने के लिए पीएम मोदी महाराष्ट्र पहुंचे थे। यहां चंद्रपुर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति विभाजन की है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को करवा करेला कहा और बोले कि वो कभी नहीं सुधरेंगे, चाहे घी में तलो या शक्कर में घोलो। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ईडी गठबंधन की केंद्र में जब तक सरकार रही है, महाराष्ट्र की लगातार अपेक्षा होती रही। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब ये जनादेश लूटकर सत्ता में पहुंचे तब भी इन्होंने सिर्फ खुद का ही और परिवार का ही विकास किया है। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि इनका लक्ष्य एक ही था, कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। हमारी सरकार ने सभी योजनाओं को फिर शुरू किया है। मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना है। कांग्रेस पार्टी खुद की समस्याओं की जननी है। देश का विभाजन मजहब के नाम पर किसने कराया? देश के आज़ाद होते ही कश्मीर की समस्या किसने पैदा की है? उन्होंने कहा कि देश दशकों तक आतंकवाद का शिकार है। तुष्टीकरण के लिए आतंकियों को कौन संरक्षण देता था? चंद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह नक्सलियों का लाल आतंक किसकी देन है? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी मुस्लिम लीग वाली भाषा लिखी है। क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र आपको स्वीकार है? ये दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। ये सनातन को डेंगू और मलेरिया की बात कहकर खात्मे की बात करने को है। नकली शिवसेना वाले के साथ कांग्रेस वाले रैली करते हैं। कश्मीर से मेरा क्या वास्ता वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोटरों से अपील करते हुए कहा कि मेरा आग्रह है कि हर पोलिंग बूथ अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। माता महाकालीच्या पावन भूमीत शक्तीला नमन करतो। भारत रत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो। चंद्रपूरकरांना माझा नमस्कार। देश में गर्मी का पारा बढ़ रहा है और सियासी पारा भी चढ़ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके उत्साह में, आपके जोश में और आपके जज्बे में कोई कमी नहीं है। इस बार चंद्रपुर ने भी मन बना लिया है। फिर एक बार और चंद्रपुर से इतना सारा स्नेह मिलना मेरे लिए और भी विशेष है। ये चंद्रपुरी है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी। नए भारत की प्रतीक संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की ही लकड़ी लगी हुई है। चंद्रपुर की ख्याति पूरे देश में पहुंची है। मैं चंद्रपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल से नववर्ष और नवरात्रि का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। सभी देशवासियों को
इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त बंधू भगिनींना गुढी पाडव्याच्या आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव है। एक और भाजपा एनडीए है जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। इंडी गठबंधन ने हमेशा देश को अस्थिरता में झोंका है। एक स्थिर सरकार क्यों और कितनी जरूरी होती है, ये महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा। इंडी अलायंस की केंद्र में जब तक सरकार रही, महाराष्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही। जब इंडी अलायंस वाले ढेर सारी साजिशें करके जनादेश टूटकर राज्य की सत्ता में पहुंचे, तो भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद का ही विकास किया, परिवार का ही विकास किया। इसका कितना हिस्सा होगा, कौन सा ठेका किसको मिलेगा, मलाईदार को किसके खाते में कितनी आएगी, ये पूरे महाराष्ट्र का भविष्य इन्होंने अपने किसी हिसाब किताब के भेंट चढ़ा दिया। महाराष्ट्र के विकास से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट देखते ही ये कहते थे कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। जब यहां पर नए एयरपोर्ट की बात आई, इंडिया अलायंस वालों ने कहा कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। इन लोगों ने जलयुक्त शिवार योजना बंद कर दी। बलिराजा जल संजीवनी योजना जो विदर्भ और मराठवाड़ा में सिंचाई के लिए थी, उसे भी इंडी गठबंधन वालों ने ठप कर दिया था। विदर्भ के विकास के लिए मैंने जिस समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण किया,